नहीं मेरा मन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पंडित गंगाराम जी, वेलकम। आज जो हमारे लिए स्टार्ट है का मुकाम है, मैं आपके साथियों के जरिए बता देना चाहता हूँ कि ये हस्ती जो हमारे रूबरू इस वक्त खड़ी है, ये श्री गुरु प्रसाद जी वर्मा और जानी मानी सियासी हस्ती हैं। काफ़ी अर्सा से जो पीडीपी से जुड़े हुए हैं, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं पीडीपी के श्री वर्मा जी। इनके साथ सीनियर एडवोकेट हैं हमारे श्री गंगाराम जी, ये भी काफ़ी अर्सा से पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं और गढ़वाल से जो ताल्लुक़ रखते हैं। सरार साहब ने जब 2008 में 6 में पीडीपी इनकी क़यादत में काम कर रही थी, उस वक्त इन्होंने इनका साथ देके आज तक पीडीपी में चल रहे हैं। विशाल जी के पीडीपी में जूथ के लीडर हैं और मैं देखता रहा हूँ इनकी कारकर्दगी, ये इनके हमरा शुरू से रहे हैं और फील्ड में रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। ये एक जो इनकी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके जो मेंबर हैं। मैं आपके जरिए ये आज बताना चाहता हूँ कि जैसे पॉलिटिकल पार्टियों पीडीपी, एनसी और कांग्रेस का एक एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ इंडिया के तहत, तो उसमें ये फैसला हुआ कि कांग्रेस और पीडीपी एक जॉइंट कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो इस बार श्री चौधरी लाल सिंह जी का नाम आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इन्होंने आज इनको जो आला कमान से हुक्म मिला, उसके तहत इन्होंने ओपन आकर जब प्रेस के जरिए ये जरूरी करना चाहा कि हम बता दें कि हम अब चौधरी लाल सिंह जी के साथ हैं, इनकी पार्टी जो है चौधरी लाल सिंह जी के साथ है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये तो ऑफिशियली आज अनाउंस करने जा रहे हैं। और ईमानदार से मैं बात आपको बता दूँ, पिछले 4 दिन से ये टीम जिनको क़यादत वर्मा साहब कर रहे थे, मेरे लखनपुर में आए और 4 दिन से हमने नुक्कड़ मीटिंग भी की और लखनपुर में मीटिंग भी की, गाँव में भी गए। वर्चुअली ये 4 दिन से हमारे साथ चल रहे हैं। मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवादी हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर मैं इनका धन्यवादी करना चाहता हूँ, धन्यवादी हूँ। और मेरे साथ 1 मिनट हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के श्री त्रिलोकनाथ जी, सीनियर एडवोकेट भी हैं। ये 2 मिनट के एडवोकेट सुशील गुप्ता जी, इनके साथ इनके बेटे समर्थ जी, होनहार आने वाले हमारे नेता हैं। सुशील जी ने बड़े विस्तार से आपको बताया कि जिस ढंग से पीडीपी ने कांग्रेस को सपोर्ट देने का फरमान जारी किया है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुबारक का एक मौका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके आने से कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी की सरकार रही है। पीडीपी की सरकार जब दूसरी पार्टी के साथ सरकार चला रही थी, तो उस वक़्त पीडीपी का जो रोल था बहुत ही पॉजिटिव रहा। वो बात अलहदा है कि इनके साथ किसी ने धोखा किया, वो बात अलहदा है। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि पीडीपी ने ईमानदारी से काम किया उस वक़्त भी। और आज हमारी कठुआ का जो यूनिट है, ख़ास तौर पे हमारे गुरु प्रसाद वर्मा जी, हमारे बहुत ही सीनियर एडवोकेट गंगाराम जी, सरदार साहब, विशाल जी इनके साथ आए, उनके साथी और दीगर साथी, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का तो हौसला बढ़ाया ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे आने वाले नेता, हमारे आने वाले मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह जी का इन्होंने मान किया है, उनको इज़्ज़त बख्शी है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हमारे बीच में मैडम कांता नोत्रा भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा मैडम कांता नोत्रा जी भी इनका स्वागत करें और इनका धन्यवाद करें। पीडीपी जो है, मैं अभी मोहल्ले में जा रही थी डोर टू डोर कैंपेन के लिए,
तो मुझे ये खुशखबरी एडवोकेट साहब ने दी, कहते कुछ साथी आए हैं पीडीपी पार्टी से, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। तो मैं समझती हूँ कि हम आपका स्वागत करते हैं और आपके हम थैंकफुल हैं कि आप हमारे सपोर्ट में आए हैं। तो बाकी हमारी बहन जी, महबूबा जी, बहन जी तो हैं, और पॉलिटिकली कोई किसी की दुश्मनी होती नहीं है। तो दुश्मनी पर्सनली नहीं होती, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि मतलब मजबूरियाँ जो मर्जी समझ लो, मुद्दे तो रहते ही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारा पर्सनल कोई किसी से कुछ नहीं था, और आज हम फिर चलो भगवान की दया से अच्छा है कि हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही है पॉजिटिव, उस टाइम भी सारे इकट्ठे हुए थे तो सरकार बनी थी, ठीक है। तो अब भी सरकार बनने वाली है, तो मैं मतलब दोनों एमपी भी जीतेंगे हमारे कांग्रेस के, भगवान की दया से, अल्लाह की मतलब मेहरबानी से, वाहिगुरु का आशीर्वाद, सबके मतलब सबकी दुआ। मैं नहीं कहती कि किसी एक का उसमें योगदान है, सबका योगदान होगा। मैं सबको यही अपील करूंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम सारे एक धरती पे रह रहे हैं, एक हमारा सूरज है, एक हमारा चांद है, एक रोशनी, एक हवा, एक मौसम हम सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सब खा रहे हैं, वही पी रहे हैं। एक मतलब फिर किस चीज़ का वो है, ठीक है। ये अपने अपना एक नज़रिया होता है, ये तो राइट है कि आदमी कोई अपनी पार्टी बनाए या जो वो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब इस सरकार से तंग आके मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है पीडीपी पार्टी का, और हम स्वागत करते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये आए हैं और दिन मतलब पूरी मेहनत करें ताकि कोई चूक ना हो, कोई कमज़ोरी ना रह जाए। हम भगवान की दया से जीते हुए हैं, मैं दावे से कह रही हूँ। कांता जी लोगों ने पहले भी हमें जिताया, 96 से लेके चौधरी साहब जीतते आए, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, मैं नमन करती हूँ पब्लिक को। लेकिन क्या होता है कि कई बार लोगों के दिलों में ये आता है कि अच्छा ये अब कोई नया चेहरा आ रहा है, देखते हैं ये हो सकता है उनसे भी बेटर करें। तो लोगों ने मौका दिया, भाजपा सरकार को मौका दिया, मोदी साहब के नाम पे वोट दिए। मैं नहीं सब, मैं उनकी कोई वो नहीं कर रही हूँ कि ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो कहाँ है, वो तो गुम है, 10 साल से लापता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना गुरूर घमंड, जिन लोगों ने वोट डाले हैं वो उन्होंने शक्ल तक नहीं देखी, वो किस कहाँ लगे हैं। डेवलपमेंट का कोई वो नहीं लेना, लोगों की छोटी छोटी तकलीफ़ें होती हैं। मैंने कहती सारे लोग हम खुश कर सकते हैं कि हम सारे काम कर देंगे, लोग खुश हो जाएंगे। कोई बीमार है उसको दवाई चाहिए, उसको इलाज चाहिए, बेरोज़गारी है, कई बेचारे टेम्प्रेरी हैं, उनको अभी तक पक्का नहीं किया गया, डेली वेजर्स को, एनएचएम वाले हैं वो कितने सालों से हैं, उनको आज तक पक्का। अरबों रुपया खर्च करने के लिए पैसा है सरकार के पास, लेकिन हमारे नौजवानों के पास उनको पक्का करने के लिए उनकी नौकरी या उनका कोई रोज़गार वगैरह उसके लिए पैसा नहीं है उनके पास। इनको चाहिए कुर्सी, इनको चाहिए पावर, और इस पावर इन्होंने इतना पावर का मिस यूज़ किया है, ये आप लोगों ने 2-3 महीने पहले देखा होगा। एक चौधरी लाल सिंह जिसने इतने साल लोगों की सेवा की, लोगों ने कोई इल्ज़ाम नहीं है उनके ऊपर, लेकिन यहाँ इल्ज़ाम आजकल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जिसको मर्जी पकड़ो जेल में डाल दो, थाने में डाल दो, क्योंकि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। अपोजिशन का मतलब ये होता है कि हम सब सारे ऐसे, हम सारे भाई भाई हैं। तो मुझे अपना घर देखना, घर मीन्स कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरी अपनी स्टेट हमने अपने अपने नज़रिए से लोगों की डेवलपमेंट के लिए मतलब सरकार से लड़ाई करनी है। लड़ाई हमारी दुश्मनी नहीं है, लड़ना मतलब हक के लिए बात करनी कि हमें हमारे इलाके में ये ज़रूरत है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो वो हर आदमी को हक है। इन्होंने अपोजिशन तो मारी थी ना, कहते बोलो सही, चल अंदर पुत्रा, सूद समेत परमात्मा इनके घरों में भेजे, तब इनको पता चले कि सीबीआई और ईडी का कैसे वेलकम स्वागत होता है। स्टेजों पे चढ़ के बोलती है बड़ा मगदा चौधरी लाल सिंह सीबीआई, तो मैं भेजी ने घर, तो मैं आख्या कर एंटरटेनमेंट, बाद में वीडियो डिलीट कराई। लेकिन आजकल ज़माना कौन सा है, ठीक है, लोग सेव कर लेते हैं, पहले हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है इस बात का। तो क्या सौगात दी, पहली बार हमने घर घर जाके इनको जिताया था, बहुत बड़ी गलती की उस टाइम, नहीं जिताया होता तो कभी ज़िंदगी में नहीं जीतते। तो हमने ही इनका रास्ता बनाया था जो ये दूसरी बार जीते। लेकिन वो कहते हैं साढ़े डोगरी चाहते कि मामा मैं थानेदार बनना बड़े गए, फिर तू कह रहा मैं ती कुटना, ये वो थानेदार है, ये अपने लोगों को मारे, हिंदुओं के नाम पे वोट लिए। तो बाकी तो कोई इंसाफ नहीं मिला, लेकिन हिंदू भी साथ में पिस रहे हैं उसी चक्की में, कोई लिहाज नहीं किसी का किया। अब मतलब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो मैं अपनी पब्लिक जनता जनार्दन जो भगवान समान मैं समझती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने ही बनाना है, इन्होंने पावर देनी है, इन्होंने कलम देनी है ताकि चौधरी लाल सिंह भी इंसाफ कर सकें। तो आज अगर ये सैलाब आया है तो मैं लोगों से भी यही कहूँगी कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ सैलाब आया, लेकिन उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। अभी 15-20 दिन रखवाली करनी है। जैसे तो हम लास्ट अपने में घरों आप करते हैं। डोगरों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि डोगरों ने पहले भी ये गलती की है, क्योंकि हमारे डोगरों की हक की अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो चौधरी लाल सिंह है। तो आप डोगरों को लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? हम डोगरे हैं, रहेंगे, ठीक है। ये हमारी पहचान है। हम डुग्गर धरती पे रहते हैं। जम्मू जो है हमारा सूबा, ये सारी डुग्गर धरती है। जैसे कश्मीर है, भद्रवाह नहीं, है, हमने है एक ना, हम सारे अपोजिट डुग्गर- पार्टी का एक बयान भी देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर डोगरी बोलने वालों को हमने खत्म कर दिया तो डोगरे कितनी देर जीवित रहेंगे। वही चौधरी साहब का वो जो हमारे मुद्दे हैं वो रहेंगे। वो हम कोई सोचे कि हाँ जी चौधरी लाल सिंह को लेकर बोल देनी है, ठीक है, बोलेंगे भाई, जब मौका दोगे आप तो बोलेंगे। पार्लियामेंट में चौधरी लाल सिंह शेर की तरह गरजेगा, डोगरों के लिए, पूरे समाज के लिए लड़ेंगे। वो लड़ने वाले हैं, वो चुप रहने वाले नहीं, ना उनको कोई डरा सकता है। लेकिन डोगरे हम हैं, डुग्गर धरती पे रहने वाले हैं, और डोगरा हमारी पहचान है। और मुद्दे जो है हम चाहते हैं कि हमारी पहचान रहे डोगरों की। और डोगरों की वजह से ही जो हमने ये सबने एक चलो जो भी हमने मेहनत की, या एक लोगों को लेके हमने सारा सिस्टम जो चलाया, सड़कों में रहे 6-7 साल, तो डोगरों ने बड़ी मिलके मदद की। डोगरों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जंगें जीती हैं। ये रियासतें जो है ये डोगरों की वजह से ही है। तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चौधरी लाल सिंह जो है वो शेर है, और लोगों के हक में लड़ने वाले हैं, उनके हक के लिए लड़ने वाले हैं। उनको कोई चुप नहीं करा सकता। बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। तो जनता को मैं ये अपील करूँगी कि कल चौधरी साहब नॉमिनेशन भर रहे हैं, तो आप सबका स्वागत है। आप आइए, उनको आशीर्वाद दीजिए। 11 बजे कालीबड़ी इकट्ठे होना सब ने, उसके बाद फॉर्म भरना है। फिर 1-1:30 बजे के करीब जलसा होगा कठुआ रामलीला ग्राउंड में। तो 19 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। पंजा हाथ का निशान है, तो दबा दबा के इतना वोट डालना है कि जो दुख तकलीफ़ें, जो कष्ट जो इन्होंने जनता को दिए, हमें दिए, वो सारे उसकी ये मलम का काम करेगा, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेवारी है पब्लिक की। और इसके बाद चौधरी लाल सिंह आपके सेवक हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।